लेते जाओ। माँ हेलो, जो आदमी रात में नहीं खाया उसको खिला देना। मित्र जी, हाँ मित्र जी। अरे आप बार बार जिद करते हैं घर चलिए घर चलिए। आप देख रहे हैं कि मेरी माँ अकेली है। हाँ अगर मैं थोड़ा देर के लिए जंगल चला जाता हूँ तो रोना धोना शुरू कर देती है। परंतु आज मजबूरी ये है कि काश मैं आपके साथ दोस्ती नहीं लगाया होता हाँ तो मैं अपनी माँ को छोड़कर अकेलापन आज मैं शहर नहीं जाता। हाँ मित्र जी। आज मैं आपके साथ जाने के लिए तो तैयार जरूर हूँ, लेकिन मैं जल्दी से वापस आना चाहता हूँ। यहाँ से कितना दूर है? मित्र जी यहाँ से बस थोड़ा दूर है मित्र जी। क्या? हाँ बस कुछ ही दूर है? हाँ तो ठीक है मित्र जी, आज हम दोनों मित्र मिलकर उत्तमपुर शहर के लिए यात्रा करते हैं। क्यों नहीं मित्र जी। दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्ती का गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती का गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुझको भुलाता हूँ। दोस्तों दोस्तों, दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्ती का गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती का गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुझको भुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों, ना जाने उत्तम कुमार अभी तक वापस नहीं आए, ना जाने जंगल में कुछ हो तो नहीं गया मेरे पुत्र को। अब मैं उत्तम कुमार के इंतजार देखती हूँ, आते हैं आज ये नहीं। हेलो हे असरारे देखियो रे बाबुआ,
हाल से प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। महारानी हाँ ये क्या देख रहा हूँ? बेसब्री से दरबार में खड़ी होकर के इंतजार कर रही हूँ। हाँ स्वामी जी। किसके इंतजार कर रही हो? उत्तम कुमार का। उत्तम कुमार का? हाँ लेकिन उत्तम कुमार गया कहाँ है? उत्तम कुमार शिकार खेलने के लिए गया है स्वामी जी। शिकार खेलने के लिए? हाँ लेकिन जंगल उसे जाने किसने दिया? मैं। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें मालूम है जंगल में कितने बड़े बड़े जानवर आते हैं? अगर उत्तम को जंगल में कुछ हो गया बताओ उसका जवाब कौन देगा? स्वामी जी मैं उत्तम कुमार को समझाया लेकिन वो क्या कह रहा था, अगर जंगल नहीं जाने देगा माँ मैं जहर खाकर मर जाऊंगा, इसलिए मैं डर से उसे आदेश दे दिया। तो तुम डर के मारे उन्हें आदेश दे दिया? हाँ महारानी हाँ इसीलिए तुम आज इंतजार कर रहे हो उत्तम को? हाँ स्वामी जी। तुम इस समय जाओ महल, मेरे लिए चाय का तैयारी करो। लेकिन तब तक मैं दरबार में बैठ करके उत्तम का इंतजार करता हूँ। एक बात कहने के लिए मैं चाहती हूँ। क्या? जब उत्तम कुमार आपस लौट कर आएंगे, हाँ उत्तम कुमार के सिवा अपने गोद में दूसरे बच्चों को आप नहीं बैठाइएगा। अरे पगले तुम्हें बताओ, जब ईश्वर ने मुझे एक भी संतान नहीं दिए थे, प्रजागण के बीच घूमने के लिए जाते थे, सभी प्रजागण अपने अपने बच्चे को छुपा लेते थे। हाँ जब आज अपना पुत्र उत्तम कुमार हो गया, बताओ उत्तम कुमार के सिवाय मेरे गोद में और कौन बैठेगा? हाँ वही बात मैं कहती हूँ। जाओ तुम चाय बनाने के लिए, मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है। एक आवश्यक सूचना, जनरेटर में तेल नहीं है, तेल डाल दीजिए तो बंद हो जाएगा, तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। सूचना समझ आइए, तब तक मैं अपने पुत्र उत्तम का इंतजार करता हूँ।